वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, परकोटे में फिर गिरा जर्जर मकान, मलबे के नीचे दबी 2 महिलाएं। सूचना पर पुलिस, सिविल डिफेंस सहित अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में दबी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला, पहुंचाया गया अस्पताल। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना मिल रही है, वहीं एक अन्य घायल महिला का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त घर में मौजूद थे 2 बच्चे और 2 महिलाएं, लेकिन समय रहते दोनों बच्चों ने भागकर जान बचाई। सुभाष चौक इलाके के आमेर रोड पर सुबह करीब 7 बजे की ये घटना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और सहयोगी दीपक हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कब फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, दादी और माँ को यानी कि मलबे के नीचे दबा हुआ रीना और प्रिंस ने देखा, लेकिन दादी तो शायद इस दुनिया में अब नहीं रही है, लेकिन माँ का इलाज, दोनों बच्चों की माँ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जो डीसी हैं उनका तो गैर जिम्मेदाराना बयान है कि 12 अगस्त को उन्होंने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस देने के बाद में शायद इस ओर नहीं झांका और आज इसी लापरवाही के कारण आज जो इतना जो बड़ा हादसा है वो हो गया। देखिए, जो मालिक हैं, भवन मालिक हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रदीप शाह, उनको भी बार बार ताकीद यहाँ पर किया गया था। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो डीसी हैं उन्होंने यहाँ पर लताड़ लगाई, जो भवन मालिक है, कि आपको जब यहाँ पर ताकीद कर दिया गया था तो फिर क्यों हम जिम्मेदार कौन है बताइए? उसकी डेथ होगी, उसका जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेदारी का तो चला के तो किया नहीं, और उसके तो हमने तो बदमानस्ता के कारण रखा हुआ था, और उसके कहने पे कि इतनी मैं गांव जाने वाली हूँ इसलिए रोक रखा था, नहीं तो हमने अंदर पूरा का पूरा ठीक कराया हुआ। लेकिन आपकी लापरवाही जो है, आपको जब नोटिस दिया था, नोटिस नहीं मिला मुझे, कोई नोटिस नहीं। ये मैडम बोल रही है कि 12/8 को नोटिस दिया है। तो हम लोग तो कोई आते नहीं ना, वो चौकीदारी आकर के बताती, अगर हमको तो बताती, वो उसने बताया नहीं हमको, हमारा किसी हमको मिली ही नहीं ना कभी नोटिस। लड़ाई तो उससे थी नहीं, भलमानस्ता में वो तो प्रेम से रही भी। हाँ, तो ये वही तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आप समझे नहीं। इतना अगर ये पता हो कि टूट रही तो पहले कराएंगे ही ना, पर हमें मालूम ही नहीं था ना इस बात का। हम तो उसको कह रहे कि ये ठीक कराते हैं, बोली नहीं मैं गांव जा रही हूँ, तो गांव जाने से पहले मैं चाहता हूँ। ये बता दीजिए कि जो बुजुर्ग है उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? नगर निगम तो बोल रहा है कि आप जिम्मेदार हो, और आप बोल रहे हो निगम का नोटिस तो नहीं मिला, वो तो पक्की बात है। हमारे पास नहीं, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग अगर हमको मालूम नहीं, हमको नहीं मिला नोटिस तो। और वो उसकी बहू तक खुद कह देगी कि हाँ भाई, हमने जो हम नहीं रोका हुआ था कि हम गांव चले जाएं तब चले जाएंगे, ठीक करा दीजिएगा आप। ये आइडिया नहीं था ना कि इतनी जल्दी टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा। ऊपर से नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो तो आकर के वही नोटिस देखो आप, आपके नाम से क्या, पढ़ो एक बार, पढ़ना एक बार, भवन स्वामी के नाम से है ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे, नोटिस हमें मिलता तब ना। ये तो कह रहे हैं चस्पा किया, तो उसने बताया नहीं हमको, चौकीदार ने बताया नहीं ना। चौकीदार की गलती हुई ना इसमें, तो मेरे को थोड़ी मालूम है कि ये ना जो नोटिस मिला हुआ है, नोटिस मिला तो उसको पक्का ही कह के हटा देते कि भाई तू जा गांव और हमने जो ठीक कराएंगे। आपको आपने उसको उस मकान में क्यों रख रखा था जो पता नहीं जर्जर हालत आप समझ नहीं, वो खुद ही है जो तो वो तो मान लीजिए आप दूसरी जगह भी तो रख सकते। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये बता दो आप। तो आप दूसरी जगह भी जो 2 बच्चे हैं, आप उनकी माँ है, वो तो अस्पताल के अंदर जंग और मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। अभी उनके पिता है, उसकी पहले डेथ हो चुकी है। पिता ही चौकीदार थे। वो उसको ये ना हमने रख रखा था कि ठीक है चल कोई बात नहीं तो रहे वो, क्योंकि इकल्ली विधवा बोली मैं कहाँ जाऊंगी, तो इसके लिए रुकी हुई थी वो। और वो अभी भी लास्ट में भी जब हमने कहा कि ये ठीक कराते हैं तो बोली, कराया था आपने ठीक? ये ठीक कराया हमको तो अभी 4 महीने पहले ही तो ठीक कराया पूरा का पूरा। आपने उस पार्ट को क्यों ठीक नहीं? इस पार्ट को वो बोली कि गाँव जाऊंगी मैं, तो तब आप करवा देना, मैं कहाँ रुकूंगी, इसके लिए नहीं कराया था। नहीं तो कराने वाले ही थे। तो निगम ले, आपने कोई तो ले इसकी जिम्मेदारी। नहीं तो जिम्मेदारी की बात नहीं तो एक्सीडेंट है तब है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो मानते हैं तो, मगर ये तो कोई चला के नहीं तो चला के एक्सीडेंट हुआ। ये तो नगर निगम ये कह रहा है कि आपके खिलाफ गैर इरादा हत्या का जो है मुकदमा दर्ज करवाना, वो तो वाले के खिलाफ वो हम भी कराएंगे, हम पार से भी हम भी कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। जान तो गई है यहाँ पर, नहीं जान आज सब क्या लगता है जोन उपायुक्त की है नहीं है जिम्मेदारी? भाई जोन उपायुक्त ने तो नोटिस दे दिया, अब नोटिस इन तक नहीं पहुंचा, वो जोन उपायुक्त की तो गलती है नहीं। इतनी जिम्मेदारी है बस आपकी जनप्रतिनिधि है, जोन उपायुक्त की नोटिस देके तीसरी कर ली नहीं, उसको संभला के गए, ये बता रहे जो भी है यहाँ रहते हैं। वोट दिया नहीं दिया जनता ने? बिल्कुल दिया। तो आपको क्या करना चाहिए था? चलो बताएं, आपकी क्या लाइबिलिटी है? हमारी लाइबिलिटी है भाई, नुकसान हुआ है इनका, और इन्होंने पता है जर्जरा हालत में बिल्डिंग थी, तो इनकी सबसे बड़ी
गलती है कि कल को जान का नुकसान हो सकता है इनको। आप आए थे इससे कल पहले यहाँ पर कभी? नहीं, मैं के बाद भी सबक नहीं लिया। आप आए थे कभी पली, आपने कभी देखा है यहाँ पर मैं सर्जरी मारते हैं? इसमें मैं नहीं आया सर। मैं बाकी और जो भी कितनी है आपकी बताइए, उसमें जो और भी हमारे जो आपकी बताओ कितनी है आपके क्षेत्र में? 5-10 जो है उनको सबको नोटिस दिया और सब में काम चल रहा है। नोटिस तो इसको भी दिया हुआ था। अभी तो गलती इसकी है ना, नोटिस का 5 नहीं पता, उन्होंने काम नहीं किया, गलती किसकी है? तुड़वा क्यों नहीं रहे हैं? तुड़वा दिया ना अभी। ये देखो अब ये तो तुड़वाया मौत के बाद भाई, ये तो मकान सरासर देखो मकान मालिक की गलती है। जर्जरा हालत में वो मकान में रह रहे थे तो जबरदस्ती इनको नोटिस, वो आपको नोटिस मिला तो आप नोटिस की कार्रवाई में जवाब देते, थाने को किसी को सूचना देते। ये पार्षद और यहाँ के भवन मालिक प्रदीप शाह और नगर निगम की जो डीसी अनीता चौधरी, तीनों के बयान सुन लीजिए और तीनों के बयान से अंदाजा लगा लीजिए कोई भी मौत की यहाँ पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हादसे के बाद भले ही नगर निगम का बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आपने जब 12 अगस्त को नोटिस दे दिया तो 1 महीने के बाद भी क्या नगर निगम प्रशासन ने यहाँ पर झाँक कर देखा? जो भवन मालिक है उनका ये तर्क है कि उन्हें नोटिस तामील ही नहीं हुआ, यानी कि और नगर निगम के जो डीसी हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने नोटिस तामील यहाँ पर करवाया है। और जो छोटे छोटे बच्चे देखिए, उनकी आप मासूमियत को देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस तरह का मंजर देखा होगा। इस पूरे घर के अंदर वो अपनी किताबें भी लेकर बैठते थे, यही खाते थे, यही अपना बचपन है उनका बीता, लेकिन अब उनकी माँ तो अस्पताल के अंदर मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है और दादी है